सो हेलो एवरीवन एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आई स्मार्ट यूट्यूब चैनल विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और बात करें आज के सेशन की, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है CAA यानी कि करंट अफेयर एनालिसिस। और इस सेशन के अंतर्गत हम डेली एक हॉट इश्यूज़ के संपूर्ण एस्पेक्ट को फुल्ली डिटेल के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, समझेंगे और तैयार करेंगे। और बात करें आज के जो हॉट इशू है, जो आज का हमारा जो टॉपिक लिया गया है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड के ऊपर, जो कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से अगर हम बात करें तो गलत नहीं होगा कि ये जो टॉपिक है चलायमान है, चर्चावान है। तो इससे संबंधित अक्सर आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, इससे संबंधित सूचनाएं हमेशा आती रहती हैं, क्योंकि ये जो योजना है धरातलीय स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो अतः इस योजना संबंधित सभी एस्पेक्ट को हमें भली भांति जानना चाहिए, समझना चाहिए और तैयार रखना चाहिए। तो यदि आप इस पूरी वीडियोज़ को देखते हैं तो इससे संबंधित सभी एस्पेक्ट को फुल्ली डिटेल फॉर्म में आप तैयार कर पाएंगे और समझ पाएंगे। और इससे संबंधित जो PDF है उसको आप हमारे बेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि आयुष पॉइंट के नाम से संचालित होता है, उसमें जाकर आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप से भी इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करें इस आर्टिकल के फुल डिस्कशन की, तो वो जो डिस्कशन होगा वो हमारे कुछ ही प्रमुख बिंदुओं पर सेंट्रलाइज होगा। और वो बिंदु क्या होंगे उनको समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों और इसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके महत्व और लाभ। इन्हीं 4 पॉइंट पे आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा सेंट्रलाइज रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, इसके संपूर्ण एस्पेक्ट को फुल्ली डिटेल फॉर्म में डिस्कस करते हैं और तैयार करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि इसकी चर्चा में रहने के कुछ प्रमुख एस्पेक्ट हैं जो हमको समझने चाहिए, जो याद रखने चाहिए कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 30 जून 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। अब हम जानते हैं कि इस योजना की जो शुरुआत है लगभग 2019 में ही हो चुकी थी। और जो हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय जो है उसने अनाउंसमेंट किया होगा कि 30 जून 2020 तक वो लगभग पूरे देश में इस योजना को लागू कर देंगे। और जो कि अभी हाल ही में इससे संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल भी हमने न्यूज़पेपर के अंतर्गत पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके फुल डिस्कशन को फुल समझते हैं। यदि हम बात करें कि इस योजना संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी, तो वे बिंदु क्या क्या हैं उनको पहले समझते हैं कि इस जो वन नेशन वन राशन कार्ड संबंधित जो योजना है इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इससे पहले 2019 में 4 राज्यों में इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया था। यानी ये योजना जो है चलायमान है कब से, 2019 से। और ये सबसे पहले कितने राज्यों में लागू हुई थी, तो वो हुई थी 4 राज्यों में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत के 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई थी। इसमें शामिल है कुछ प्रमुख राज्य। यानी कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले 2019 में इसमें 4 राज्यों को जोड़ा गया, इसके बाद 1 जनवरी 2020 को इसमें 12 और राज्यों को जोड़ दिया गया। वो राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। ये 12 राज्य हैं जिनको 1 जनवरी 2020 तक वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना से भी जोड़ दिया गया। अब बात करें अगले एस्पेक्ट की, तो MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 करोड़ प्रवासी कामगार हैं। और ये प्रवासी कर्मचारी हर साल यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब आदि की यात्रा बेहतर रोजगार की तलाश में करते हैं। ये सब इससे किसी से छुपा नहीं है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। इसलिए भारत सरकार ने इसका एक फुल सोल्यूशन निकालने के लिए इन प्रवासी श्रमिकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। अब ये योजना उनसे किस प्रकार रिलेटेड है, उनको किस प्रकार फ़ायदेमंद, इस योजना का किस प्रकार उनको फ़ायदा मिलेगा, इन सभी बातों की चर्चा नीचे दिए गए एस्पेक्ट में समझते हैं। तो लिखा है अगले पॉइंट में कि इस योजना के तहत देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मजदूर देश के किसी भी राज्य में इस राशन कार्ड की मदद से राशन की दुकानों से सस्ता चावल और अनाज प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारा राशन कार्ड होता है वो हमारे किसी स्पेसिफिक जो प्लेस होता है वहीं से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर एक गाँव का राशन कार्ड हम किसी दूसरे गाँव के कोटे पर ले जाकर अगर यूज़ करना चाहें तो शायद कहीं असंभव है। तो सरकार ने इसका फुल डिस्कशन निकाला कि यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत, तो आप इस राशन कार्ड की जो ये बनेगा इसकी मदद से आप देश के किसी भी कोने में उसी फुल योजना को उठा सकेंगे, उसी फुल योजना का लाभ उठा सकेंगे जिस योजना का लाभ अपने रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में आप उठाते थे। जिस दर से आप चावल, गेहूँ जो भी उठाते थे उसी दर से आप देश के किसी भी कोने से चावल और दाल उठा सकेंगे। यानी कि इस योजना के तहत एक राशन कार्ड सभी देशों में
में सभी प्रदेशों में मान्य होगा, लेकिन इसके लिए सभी राज्यों के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का राशन कार्ड बनाना होगा। यानी कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का राशन कार्ड बनेगा और जो कि राशन कार्ड सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों में मान्य होगा। बात करें इस योजना के प्रमुख उद्देश्य की, तो हम लोग अब तक समझ गए होंगे कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, और वो ये है कि इस योजना का मूल उद्देश्य देश भर के गरीब वर्गों को बहुत ही कम दरों पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ऑलरेडी हम समझ चुके होंगे। देखते हैं इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शर्तें इस योजना की और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें इसका पहला एस्पेक्ट जो है उसको देखते हैं, और पहला एस्पेक्ट लिखा हुआ है कि जिस लाभार्थी को उनकी संबंधित राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल के रूप में माना गया है, वे सभी इस योजना के लाभ पात्र होंगे। यानी कि यदि आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपका जो कार्ड है वो गरीबी रेखा से नीचे वाला होना चाहिए, यानी कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट की, एक प्रारूप के राशन कार्ड में 10 अंकों का मानक राशन कार्ड नंबर होगा। राशन कार्ड के पहले 2 अंक राज्य कोड होंगे और अगले 2 अंक वर्तमान में चल रहे राशन कार्ड के नंबर होंगे। देखिए ये जो पॉइंट है अपने आप में एक यूनिक नॉलेज हमको प्रोवाइड कराता है। यदि आप इसको समझें तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक जानकारी है जो शायद ही किसी को मालूम हो, और मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो यदि आप इसको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। यदि हम बात करें जो ये नया राशन कार्ड बनेगा, इसमें टोटल ओवरऑल 10 अंक होंगे, और आप एक बार अपने पुराने राशन कार्ड को देखिएगा कि उसमें कितने अंक हैं। लेकिन जो वर्तमान में राशन कार्ड बनेंगे उसमें 10 अंक होंगे, और 10 अंक का जो मानक राशन कार्ड होगा उसका जो अंक होगा वो 10 अंकों का होगा, और उनको 10 अंक किस क्रम में व्यवस्थित होंगे इन पे चर्चा करते हैं। कि उनकी जो पहले 2 अंक होंगे, उन 10 में जो पहले के 2 अंक होंगे वो होंगे राज्य कोड, और अगले 2 अंक जो होंगे वर्तमान में चल रहे राशन कार्ड के नंबर होंगे। यानी कि जो 10 अंक में से 2 अंक जो होंगे राज्य कोड, और 2 अंक जो उसका वर्तमान में राशन कार्ड चल रहा था उसके कोड, और अगले 2 नंबर प्रत्येक लाभार्थी की यूनिक सदस्य आईडी को बताएंगे। यानी देखिए, पहले 2 अंक राज्य कोड, अगला 2 अंक उसकी राशन कार्ड का नंबर, और अगला 2 कोड उसकी यूनिक सदस्य आईडी को बताएंगे। इसी प्रकार ये जो 10 अंक का मानक नंबर है राशन कार्ड का वो निर्धारित होगा। तो इसको आप तैयार रखिए, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट को देखते हैं कि इसके लिए लाभार्थी को गेहूं का मूल्य यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे होगा 3। गेहूं का जो मूल्य है वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम, और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम चुकाना होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इस योजना के महत्व के बारे में जानते हैं कि इस योजना का जो महत्व है, इसके माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा, तथा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। देखिए इसमें 2 वर्ड बहुत अच्छे आए। वो दोनों वर्ड क्या थे कि पहली बात तो एक ही राशन कार्ड से पूरे देश में सभी जो भी व्यक्ति होगा उसको राशन कार्ड अवेलेबल होगा। दूसरी बात, वो जो उपलब्ध होगा उससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक नया वर्ड आया हमारे लिए, और एक वर्ड किस प्रकार हमारे राशन कार्ड से संबंधित है इसको भी हम नेक्स्ट आर्टिकल में समझेंगे। यानी कि इसके तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है ये क्या कहता है और इससे जुड़े संपूर्ण एस्पेक्ट क्या हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम जस्ट अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो उसके अंतर्गत उसका भी यही प्लान रहता है कि कोई भी जो देश के लोग हैं उनको अनाज की उपलब्धता गवर्नमेंट के द्वारा पूर्णतः सुनिश्चित की जाए, उपलब्ध कराई जाए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है इसको भी डिस्कस करना आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, जिसको हम सभी इसी सेशन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे उसके संपूर्ण एस्पेक्ट को। बात करें इस योजना से कि जो गरीब है, मजदूर और ऐसे लोग जो लाभान्वित होंगे जो जीविका रोजगार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब एक आप यूपी के हैं, यदि आप चले गए मुंबई में, आप वहाँ पे रोजगार की तलाश में गए तो वहाँ आपको मुंबई में वहाँ के हिसाब से जो भी क्रय विक्रय करना पड़ेगा। जबकि आप अपने गांव में जब रहते हो तो आपको राशन कार्ड के हिसाब से वहाँ पे लाभ मिलता है, लेकिन इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो रेट आपके यहाँ मिलता है रूरल एरिया में, वही रेट आपको मुंबई में भी उसी रेट से आपको खाद्यान्न की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। यही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भी है। बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की, तो इसको समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अध्यादेश है वो एक अपने आप में ऐतिहासिक पहल है, जिसके जरिए जनता को पोषण, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। और खाद्य सुरक्षा विधेयक का खास जोर गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों की जरूरतें पूरी करने का है। मतलब कि देखिए इसका भी उद्देश्य सेम वही है, और इसी उद्देश्य के अंतर्गत ही वन नेशन वन राशन कार्ड को भी लागू किया जा रहा है। बात करते हैं इसके अगले पॉइंट को कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम 2013 है, इसके तहत गरीब बच्चों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ
और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल देने की व्यवस्था की गई। यानी कि अभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल देने का जो प्रावधान है किसके अंतर्गत है, तो वो है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत है। और इस कानून के तहत यह व्यवस्था की गई है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले और खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम जनवरी 2015 में लागू, इससे संबंधित नियम को 2015 में भी लागू किया गया है। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि ये भी नियम है, ये यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न की उचित व्यवस्था कराई जाए। और बात करें समाज के अति निर्धन वर्ग की, जो गरीब समाज के अति निर्धन वर्ग के हर गरीब परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर यानी 3 रुपये और 2 रुपये 1 रुपये प्रति किलोग्राम दर से चावल, गेहूं और मोटा अनाज मिल रहा है। हम जानते हैं कि जो हम सभी जितने भी रूरल एरिया के हमारे साथी होंगे वे सभी राशन अगर मान लीजिए रिसीव करते होंगे तो जानते होंगे कि जो चावल है 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम और जो अन्य जो मोटा अनाज है जो भी है वो 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि पूरे देश में इस कानून के तहत ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसके लागू होने के बाद लगभग 81.34 करोड़ यानी कि लगभग 82 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। यानी जो ये चावल गेहूं मिल रहा है वो किस कानून के अंतर्गत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। अब देखते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के प्रमुख लाभ, जो ये योजना है इसके प्रमुख लाभ क्या हैं और लाभ के किस प्रकार का इसका लाभ हमारे जो भी गरीब मजदूर वर्ग हैं या जो भी सिटीजन हैं भारत के उन सभी को मिलता है। देखते हैं इसके संपूर्ण एस्पेक्ट को। बात करें कि यह योजना जो है वन नेशन वन राशन कार्ड उन गरीब श्रमिकों को पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी जो अपने गृह जिले से पलायन करते हैं। यानी कि ये उनके लिए अत्यंत कामगार सिद्ध होगी, जो एक स्थान दूसरे स्थान पर रोजगार की रोजमर्रा की ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए अपने रोजगार को तलाशने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और रोजगार की तलाश में वहाँ पे वर्क करते हैं। यानी कि यह जो पीडीएस की दुकानों पर कालाबाजारी को कम करेगा। सेकंड पॉइंट, वर्तमान में पीडीएस दुकान के मालिक वास्तविक लाभार्थियों की अनुपस्थिति में इन खाद्यान्नों को बाजार में बेच देते हैं। इन सभी कालाबाजारी और धांधली से आप सभी लोग परिचित होंगे कि जो भी कोटेदार जो भी पीडीएस दुकान के जो मालिक होते हैं वो अगर कोई भी पर्सन नहीं गया राशन लेने तो उसके बचे हुए राशन को क्या कर देते हैं, वो बेच देते हैं या जो भी कर देते हैं। मुझसे संबंधित आप सभी लोग सभी जानकारियों से भली भांति परिचित होंगे। लेकिन इस योजना के लागू होने के कारण इस प्रक्रिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा, इस पर रोक लग जाएगी और इस पर नकेल कसी भी जा सकेगी इस योजना के अंतर्गत। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यह जो है यह योजना देश में भूख से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम करेगा, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में भारत रैंक को और बेहतर करेगा। आप सभी लोग GHI को जानते होंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर भूख की व्यवस्था को मजबूत यानी भूख से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा तो मृत्यु दर भी कम होगी, और मृत्यु दर कम होगा तो जो GHI है वर्ल्ड यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें भी भारत का बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यानी भारत की स्थिति और भी उसमें बेहतर हो सकेगी इस योजना के लागू होने से। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो गांवों से पलायन रुकने के कारण शहरों में झुग्गी की समस्या कम होगी और शहरी संसाधन पर भी अनेक प्रकार की मतलब कि जो भी समस्या हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा इस योजना के लागू होने से। बात करें इनसे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप सभी को जानना चाहिए, आप सभी को तैयार रखना चाहिए। देखते हैं इसमें इससे जुड़े अन्य एस्पेक्ट क्या हैं, तो वो देखते हैं कि ये योजना जो है पिछले साल 9 अगस्त को लागू हुई थी। यानी ये योजना जो है 9 अगस्त 2019 को ये इस योजना का शुभारंभ किया गया था, और इस योजना का जो टारगेट है मार्च 2021 तक देश भर में इस योजना को लागू करना ही इस योजना का प्रमुख टारगेट है। मतलब योजना शुरू हुई 9 अगस्त 2019 को और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यही है कि मार्च 2021 तक योजना को देश भर में लागू कर दी जाए। बात करें 85% आधार कार्ड जो है पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन से जुड़ चुके हैं। POS मशीन क्या है, जिसके माध्यम से जो नया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का जो हमारा राशन कार्ड बनेगा अब वहीं से हम लोग उठाएंगे। तो ये जो मशीन है POS के लगभग इस मशीन से लगभग 85% आधार कार्ड भी जुड़ चुके हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी खबर है। बात करें हैं इसके नेक्स्ट आर्टिकल की, नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो वो लिखा हुआ है कि 1 जून से योजना में 3 और राज्य उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम जुड़ गए, और इन्हीं के साथ ही उन राज्यों की संख्या लगभग उन राज्यों की संख्या 20 हो जाएगी जहां ये योजना लागू हो चुकी है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब योजना लागू हुई तो इसका पायलट प्रोजेक्ट में 4 राज्यों को जोड़ा गया,
उसके बाद 12 और राज्यों को जोड़ दिया गया और इसके बाद हाल ही में यानी कि 1 जून को, पिछले महीने 1 जून को इस योजना में 3 राज्य जो कि उड़ीसा, सिक्किम और मिज़ोरम जुड़ गए और इसके साथ ही लगभग इनकी संख्या 20 हो गई। किनकी? जिन राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू हो चुकी है, बन चुकी है। अब बात करें कि इस स्कीम से जो फ़ायदा हो रहा है वो किसको-किसको होगा, किसको-किसको नहीं होगा। तो किसको-किसको होगा हम समझ चुके हैं, लगभग 20 राज्यों को होगा और उसमें लगभग 67 करोड़ लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा। और बात करें कि इस योजना से अभी किसको-किसको लाभ नहीं मिलेगा, तो वो राज्य कुछ निम्नलिखित इस प्रकार से हैं कि वेस्ट बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़, ये प्रमुख राज्य हैं जिनमें इस योजनाओं को अभी इस योजना का भी कोई भी लाभ इन राज्यों को नहीं मिलेगा। ये जो राज्य आप सभी को दिख रहे होंगे, इस योजना का लाभ उन राज्यों को अभी नहीं मिलेगा। तो ये रहे संपूर्ण एस्पेक्ट किसके संदर्भ में, वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित। तो आप, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित थी उसको समझ चुके होंगे और उसको तैयार कर चुके होंगे। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सूचनाओं, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फुल डिस्कशन, फुल डिटेल फॉर्म में डिस्कशन के लिए आप हमारे बेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे आईएएस पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे बेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहें, बने रहें। तथा आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। नमस्कार।